नमस्कार दोस्तों, स्वरोजगार भारत में आपका स्वागत है। और अभी हमारे राजकुमार जी के साथ खीरा के खेत में बहुत सारा चीज़ घुमाएंगे। थोड़ा वीडियो अलग होगा। ये पूरी जैविक है, ऑर्गेनिक है। और मैं क्यों कहता हूँ कि गांव में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है, उसका कारण एक ही है कि गांव के लोग आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें हम इन्हीं से जानते हैं और सब्जी के व्यवसाय के बारे में भी इनसे बात करेंगे। राजकुमार भाई, आप क्या क्या बोते हैं? सर हम अभी करेला किए हुए हैं और कद्दू किए हुए हैं और खीरा का खेती किए हुए ये हैं। आपका करेला वाला है? करेला वाला आइए ना, घूम के दिखाइए। ये पूरी जैविक है? पूरा जैविक है। ये पक गया, तोड़ने लायक है? हाँ, वो तो तोड़ने लायक है। अच्छा, तोड़ने लायक है। देखिए, ये है आपका करेला मैं तोड़ रहा हूँ और बाद में इनसे अपने काम के लिए भी ले जाऊंगा। तो ये दोस्तों पूरा जैविक है। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इसमें शुरुआत जो में मेहनत क्या क्या है? सर इसमें कोई मेहनत नहीं है। हमने इसमें 2 फीट गड्ढा खोदा। ठीक है। उसमें गाय का या भैंसी का पुराना गोबर था, वो ला के डाल दिए। हाँ। ऊपर से माटी डाल के उसमें बीज लगा दिए, बस और कुछ नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं। गाय का गोबर उपयोग करते हैं? हाँ, गाय का साल भर पुराना गोबर यूज किए। अब आ जाते हैं इसका व्यवसाय के बारे में। आप 1 कट्ठा की बात कर ले। 1 कट्ठा तो आप अच्छे से समझते हैं आप तो खेती। हाँ, कितना करेला उत्पादन कर सकते हैं हम अभी करेला उत्पादन किए हैं, मोटा मोटी 2 धुर में उत्पादन किए हैं। 2 धुर है बस? वो करेला का खेत 2 धुर में कितना कमाते हैं आप? 2 धुर में हम करेला 2 दिन में 10 किलो बेचते हैं। मतलब कितना टोटल बताइए? 10 अभी साल में मोटा मोटी कितना कमाते? सालाना नहीं चल रहा है। अच्छा, करेला का 3-4 महीना का सीजन चलता है। 4 महीना में कितना कमाते हैं? यही जोड़ 10 किलो अगर करेला हो गया तो 20 रुपये से, मतलब 4 महीना में कितना कमाते हैं? 4 महीना में यही हो जाता होगा 25-30 हजार रुपया इससे 2 धुर में। भाई, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, हमको बताने की जरूरत नहीं है। 2 धुर की बात हो रही है, मतलब कि 1 कट्ठा की बात करें तो 1 कट्ठा में 10 धुर होता है। सॉरी, 1 कट्ठा में 20 धुर होता है। मतलब कि अगर 2 धुर में 20,000 रुपये कमा रहे हैं साल में, वो भी 4 महीने का सीजन में, तो समझिए कि लाख रुपए 1 कट्ठा में कहीं नहीं गया है। और उस बचा हुआ टाइम पे क्या करते हैं आप? सर हम A to Z खेती करते हैं। नहीं, जैसे 4 महीना तो करेला किए, उसके बाद बचा टाइम पे क्या करते हैं? बैगन रोप देंगे इसमें। तो बैगन से कितना कमाइएगा? बैगन का तो अभी व्यापारी क्या अंदाजा 6 महीना अगर तो सीजन है उसका, तो अभी हम बैगन कमा सकता है अभी एकदम आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी गाँव में शुद्ध 20 रुपये मिलता है, जो ऑनलाइन आपको 100 रुपये मिलेगा कि 200 रुपये मिलेगा पता नहीं है। लेकिन गांव में सारी चीज़ें शुद्ध हैं आज भी, इसीलिए गांव के लोग 100 साल क्रॉस कर जाते हैं। शहर वाले 40 के बाद टैबलेट खाना शुरू करते हैं और दम तोड़ देते हैं। करेला का कुछ स्पेशल बीज वगैरह या फिर आप बीज इकट्ठा करते हैं? नहीं, बीज हम लाते हैं, खरीद के लाते हैं। तो करेला, कद्दू, ये सब आप लोकल बाजार में ही बेचते हैं? जी, यहीं पर। तो अगर तो कोई भाई खेती में अपना व्यवसाय करना चाहे, जिसे बहुत लोग के पास जमीन नहीं होता है, तो जिसके पास जमीन नहीं, अगर तो बटाई लेके करता है तो भी वो, मतलब अगर तो हम ही कह सकते हैं कि 1 बीघा में साल में 5 लाख कमा ले। जी, मेहनत करेंगे तो इजी कमा लेंगे आसानी से। आसानी से 10 भी हो सकता है? जी नहीं, 10 नहीं हो सकता। तो एवरेज 5 तो इजी कमा सकते हैं अगर मेहनत की है सब्जी पर, तब कमाए। तो मेहनत तो सुबह शाम तो दोपहर करना नहीं होगा? नहीं, सुबह शाम आपको 3 महीना में रोज आपको देखना है और 2-4 दिन दबा के मेहनत करना होगा। सब्जी में लोग खेती जुताई करते हैं, ये सब। हाँ, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं लोग। मतलब जो 10,000 के लिए दिल्ली भाग रहा है वो कामचोर है? कामचोर है कि हम लोग कहाँ जाते हैं भाई? हम लोग तो यहाँ से हम ऐसे जगह पे है ना, जो कि बिहार के मतलब बाहर एरिया, कोसी प्रदेश साइड से आता है और इधर ज्यादा गरीबी कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई साहब खुद बता रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। कपड़े पे मत जाइएगा, साल का मेरे से ज्यादा कमाते हैं। मैं, ये बात अलग है कि कुछ अलग मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा कमाते हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, शुद्ध खा रहे हैं, जो कि आज शहरों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो कमा रहे हैं ना, उनको भी शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है। भोजन है तो जीवन है, और भोजन से जीवन है तभी हम लोग हैं। नहीं तो भोजन अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो टैबलेट जीवन आगे नहीं बढ़ाने वाला, और फिर फायदा कुछ भी नहीं है। सब वेस्टेज है, ना खुशी मिल पाएगी, ना सुकून मिल पाएगा, आदमी भागता रह जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिनके पास खेती है, 10-20 हज़ार के लिए दिल्ली मुंबई जो भाग रहे हो आप कोशिश करो, 1 साल देखो, किसी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए,
मुझसे कनेक्ट करो, कमेंट में बताओ मुझे, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं पूरा बिहार घूमता हूँ, पूरा पूर्वांचल घूमता हूँ, और हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृति से जोड़ सके, रोजगार से जोड़ सके, स्वरोजगार से जोड़ सके। और सबसे बड़ी बात, मैं राजकुमार भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ रह के बेरोजगारी को मात दिया, दिल्ली मुंबई जाने का सोचा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप भी कर सकते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो, नए डिटेल के साथ, जो आपकी हमारी सबकी बेरोजगारी दूर कर सके और प्रकृति से जोड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।